क्या आपने कभी सोचा है ये डिजिटल गोल्ड रखा कहाँ जाता है? आजकल हर ऐप पे एक बटन होता है, बाय डिजिटल गोल्ड। 100 रुपए से शुरुआत करो, रियल टाइम प्राइस देखो और बस गोल्ड खरीद लो। लास्ट 2-3 सालों में गोल्ड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, हर कोई सबसे इजी एंड कन्वीनियंट तरीके से गोल्ड खरीदना चाहता है। एंड इन एप्स ने डिजिटल गोल्ड को लोगों के पास तक ला करके सबसे इजी कर दिया है। लेकिन क्या वो डिजिटल गोल्ड सच में वॉल्ट में रखा जाता है? अगर कल ये ऐप बंद हो जाए या फिर गोल्ड वॉल्ट से चोरी हो जाए तो क्या होगा? सेबी ने अभी एक बड़ी वार्निंग दी है, डिजिटल गोल्ड अनरेगुलेटेड है और आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है। सेबी ने ऐसी वार्निंग क्यों दी है? ये डिजिटल गोल्ड का पूरा सिस्टम ऐप से गोल्ड खरीदने से लेकर के वॉल्ट में स्टोरेज तक काम कैसे करता है? लेट्स डिग डीप। जब भी आप फोन पे, पेटीएम या अमेजॉन पे से गोल्ड बाय बटन दबाते हैं तो आप डायरेक्टली उन ऐप से गोल्ड नहीं खरीद रहे होते, क्योंकि ये डायरेक्ट गोल्ड मैनेज करते ही नहीं, ये सिर्फ मिडिल मैन है। असल में ये टाई अप करते हैं 3 बड़ी कंपनियों के साथ, एमएमटीसी पैम्प, सेफ गोल्ड एंड ऑगमॉन्ट। जितना अमाउंट आप एंटर करते हो बाय करने के लिए, ये अमाउंट जाता है इन तीनों कंपनियों में से किसी एक के पास जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया होगा। जैसे एग्जांपल के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन तीनों ने एमएमटीसी पैम्प के साथ टाई अप किया हुआ है। आपको स्क्रीन पे टेबल भी दिख रहा होगा किस ऐप ने किस पर्टिकुलर कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। अब जब सब इतना अच्छा ही है, ये ऐप्स हमें इतनी इजी फैसिलिटी दे रहे हैं और पीछे ये 3 कंपनियां वॉल्ट में यानी कि स्टोर करके गोल्ड को रख रही हैं, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम शुरू होती है कि क्या ये पैसा डायरेक्टली इन कंपनियों को जा रहा है, पहला। दूसरा, अगर ये जा रहा है तो क्या पूरा जा रहा है? हो सकता है हम यहां से 100 रुपए का बाय कर रहे हो या फिर टोटल लेवल पे इन ऐप से 100 करोड़ की बाइंग हो रही हो, लेकिन एमएमटीसी पैम्प के पास 90 करोड़ ही जा रहा हो। हु नोज? इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां है? ऐसे कई सारे गैप्स हो सकते हैं। ऐसा सेबी ने नहीं कहा कि यहां पे गैप है, बट बिल्कुल हो सकते हैं। तो इनको कौन पकड़ेगा? तो इस चीज को जानने के लिए इस पूरे प्रोसेस को जरा डिटेल में देखते हैं। हमने गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम, इन तीनों ऐप से 500 रुपीज के गोल्ड खरीद करके देखे कि एग्जैक्टली ये पैसा जा कहां रहा है। हमने ट्राई किया यूपीआई मेथड, ताकि हमें ये मालूम पड़े। हम ये देखना चाहते थे क्या ये तीनों ऐप्स किसी सिंगल यूपीआई आईडी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी सिंगल यूपीआई आईडी पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हाई चांस है कि ये डायरेक्टली पैसा एमएमटीसी पैम्प के पास जा रहा है, क्योंकि तीनों के पास सेम यूपीआई आईडी है। बट हमें जो यूपीआई आईडीज मिले वो डिफरेंट मिले, बट इससे ये एस्टैब्लिश नहीं होता कि ये पैसा डायरेक्ट एमएमटीसी पैम्प के पास नहीं जा रहा है। हम बस ये देखना चाहते थे अगर तीनों सेम निकल गए तो ये श्योर हो जाएगा कि यस, उनके पास ये पैसा डायरेक्ट जा रहा है। तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो हमारी स्टेटमेंट पे, जहां पे हमें ये मालूम पड़ा कि फोन पे का पैसा एमएमटीसी पैम्प, नाम यहां तो लिखा हुआ है, किसी एक्सिस बैंक के अकाउंट में ये जा रहा है। वहीं गूगल पे का पैसा भी एक्सिस बैंक के अकाउंट में जा रहा है। तो हमें लगा कि ये हो सकता है कि सेम बैंक अकाउंट हो, लेकिन जब हमने पेटीएम से बाय किया तो ये पैसा किसी दूसरे ही अकाउंट में जा रहा है, यानी कि यस बैंक। हो सकता है यस बैंक का अकाउंट जो है एमएमटीसी पैम्प का ही हो। तो तीनों से बाय करने के बाद ये हमें समझ में आया कि जो पैसा जा रहा है तीनों की सेम यूपीआई आईडी तो नहीं है। बाय द वे, गूगल पे एंड फोन पे का फिर भी हमें सिमिलर लग रहा था कि एटलीस्ट एक्सिस बैंक में जा रहा है, लेकिन पेटीएम का तो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट था। अब इस प्रोसेस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये पैसा एमएमटीसी पैम्प के पास या पर्टिकुलर कंपनी के पास पहुंचता है तो कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि यस, आपके नाम पे इतना गोल्ड हमने अपने वॉल्ट में कस्टडी में सेव करके रख लिया है, और आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है एक डिजिटल सर्टिफिकेट कि यस, आप ये गोल्ड के ओनर हो, बट फिजिकली ये गोल्ड आपके पास अभी तक नहीं है। सो इसको डिटेल में समझने के लिए जरा एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, एमएमटीसी पैम्प, जो कि काफी फेमस है। इनकी वर्किंग को समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। वैसे एमएमटीसी एंड पैम्प ये 2 अलग अलग कंपनियां हैं, एंड इंडिया वाला जो एमएमटीसी पैम्प है इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। पैम्प, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1977 में हुआ, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, एंड एस्टैब्लिश होते ही पैम्प बिकेम द वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, क्योंकि ट्रस्टेड ब्रांड की डिमांड तो होती ही है। उसी टाइम पे इनको मिडिल ईस्ट का भी सपोर्ट मिला एंड इनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बाय द वे, वर्ल्ड वाइड पैम्प का ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है। अगर गोल्ड पे इनका ब्रांड लगा हुआ है तो आप समझ लो वो गोल्ड 99.9999% एकदम प्योर निकलता है। बट सब कुछ अच्छा ही नहीं है। जब मैं पैम्प के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि बहुत टाइम पहले इनकी जो पेरेंट कंपनी है एमकेएस ग्रुप,
उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी एलिगेशंस लगे हुए हैं। यानी ये जो सोना दे रहे हैं, हो सकता है इन्होंने किसी इलीगल सोने को भी लेकर के पिघला करके उसको 99.99% प्योर बना करके दिया हो। सो प्योरिटी पे डाउट नहीं है, डाउट है कई बार सोर्सिंग पे हो सकता है। एंड वही जो एमएमटीसी लिमिटेड है वो मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि वन ऑफ द 2 कंपनीज है जो हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लेकर के आते हैं। तो एक तरफ ऐसी कंपनी जिसके पास एक प्रोसेस है, मेथड है 99.99% प्रोसेस करके निकालने का गोल्ड, एंड दूसरी तरफ ट्रेडिंग कंपनी है एमएमटीसी। 2008 में इनका ज्वाइंट वेंचर बना एंड ये लॉन्च हुआ इंडिया में एमएमटीसी पैम्प के नाम से। तो अगली बार जब आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं और वहां पे अगर आप एमएमटीसी पैम्प देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये 2 अलग अलग कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है। बाय द वे, एज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन एमएमटीसी एंड एमकेएस पैम्प, द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर रिफाइनर, और इनकी एनुअल कैपेसिटी लगभग 300 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड एंड 600 मेट्रिक टन ऑफ सिल्वर। एंड ये इंडिया की एक अकेली कंपनी है जिसको गुड डिलीवरी का भी एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, वो भी कहाँ से, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से। यानी ये आपको डिलीवर भी कर सकते हैं सामान। बाय द वे, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के चेक भी कर सकते हो अगर आपको गोल्ड बार्स खरीदने हैं। अब ये फिजिकल वर्ल्ड से धीरे धीरे जो डिजिटल में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा तो इसमें गोल्ड भी डिजिटली लोग लेने लगे। डिजिटल गोल्ड लेने का मतलब कि आपका जो गोल्ड है वो वॉल्ट में रखा हुआ है और आपको मिल रहा है एक सर्टिफिकेट। ये जो कंपनियां हैं ये उसकी कस्टोडियंस हैं, बट याद रखो ये सारे के सारे जो गोल्ड रखे हैं ये इंश्योर्ड भी होते हैं। कल को अगर ये गोल्ड चोरी हो जाए या कुछ हो जाए तो कंपनी इनका इंश्योरेंस भी लेकर के रखती है। यहां पे 2 पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करूंगा। नंबर 1, सी एमएमटीसी पैम्प हो सकता है बहुत अच्छे से काम कर रहा, फोन पे हो सकता है बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, ये दोनों कंपनियां इंडिपेंडेंट हो सकता है अच्छे से काम कर रही हो। लेकिन जो गोल्ड मैंने फोन पे से बाय किया, जब मैं फोन पे कह रहा हूं मतलब कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो जब मैंने यहां से बाय किया एंड वो पैसा सक्सेसफुली यहां तक ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, मान लो यहां से ये पैसा एमएमटीसी पैम्प के पास सच में ट्रांसफर हुआ, बट एमएमटीसी पैम्प ने सच में उतने पैसे का गोल्ड अपने वॉल्ट में रखा या नहीं रखा, ये एक सेकंड क्वेश्चन है। सो एमएमटीसी पैम्प इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर रहा है, इसका ऑडिट हो रहा है, या फिर फोन पे कैसे काम कर रहा है, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है इसका भी ऑडिट हो रहा हो, बट ये दोनों मिलके कैसे काम कर रहे हैं, पब्लिक पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। कंपनी जब इंडिविजुअली ऑपरेट करती है उस समय उसका ऑडिट उसके लिए ठीक होता है, लेकिन जब वो कंपनी पब्लिक का पैसा लेने लगे, पब्लिक के पैसे को मैनेज करने लगे, तब उस कंपनी के ऑडिट का प्रोसेस और भी ज्यादा टफ होना चाहिए। अब ये सारे के सारे प्लेयर्स चूंकि एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर हैं, बाय द वे एमएमटीसी तो वैसे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, लेकिन पूरा जो इकोसिस्टम है वो काइंड ऑफ प्राइवेट ओन्ड है। तो ऐसे में कौन इनको रेगुलेट कर रहा है, कौन इनकी सिक्योरिटी चेक कर रहा है, कौन इनका ऑडिट कर रहा है, यहां पे जो है कई सारे डाउट्स जनरेट हो जाते हैं। बाहर से जो लोग इसमें गोल्ड बाय कर रहे हैं उनको लगता है ये सेबी मैनेज कर रहा है, जबकि सेबी इसमें से कोई भी पार्ट मैनेज नहीं करता है। और यही चीज सेबी ने क्रिस्टल क्लियर की कि भाई हम इसमें से कुछ भी मैनेज नहीं करते हैं। तो जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो ये चीज देख करके, समझ करके इन्वेस्ट करे कि हो सकता है ये पूरा पार्ट रिस्की हो। लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक अगेन। तो अब सवाल ये है कि ये वॉल्ट होते कहां हैं? तो जैसे एमएमटीसी पैम्प का वॉल्ट दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, मुंबई जैसे सिक्योर लोकेशन पे होता है। बाय द वे मैंने गूगल करने के लिए भी ट्राई किया, बट वो लोकेशन क्लियर कट नहीं मालूम पड़ा। ऐसे उड़ता उड़ता मालूम पड़ता है थोड़ा बहुत इंटरनेट पे, बट ऐसे क्लियर कट मालूम नहीं पड़ा कि ये जियो लोकेशन है, यहाँ पे इनका है। बाय द वे ये सारे के सारे जो ये कहते हैं कि भाई सीसीटीवी सर्विलेंस है, बायोमेट्रिक है, सारी की सारी सिक्योरिटी इन्होंने लगा रखी, क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा गोल्ड लेकर के नहीं बैठे, वो बहुत बड़े स्केल पे गोल्ड लेकर के बैठे। और सिर्फ हमारा ही सिक्योर नहीं कर रहे, हो सकता है इस कंपनी के और भी 4 काम हो। जैसे जो सेफ गोल्ड कंपनी है उनका जो गोल्ड रखा जाता है वो ब्रिंक्स वॉल्ट में रखा जाता है। ब्रिंक्स इंक जो है ये यूएस बेस्ड ग्लोबल लीडर इन लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी है। ये पूरा का पूरा कैसे स्टोर करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सेफ गोल्ड का ब्रिंक्स वॉल्ट ये देखते हैं। ऑगमोंट के पास अपने खुद के वॉल्ट हैं, वो भी इसी तरीके से रिफाइनरी करते हैं, ज्वेलरी का प्रोसेस वगैरह पूरा मैनेज करते हैं एंड गोल्ड को स्टोर करके रखते हैं। सो टेक्निकली हाँ, गोल्ड फिजिकली एग्जिस्ट तो करता है, यानी जो हमने गोल्ड डिजिटली खरीदा है उतना गोल्ड फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आपके पास नहीं है, वो है कंपनी के वॉल्ट में। अगर आप कभी भी रिडीम करना चाहो तो क्लियरली आप मार्केट प्राइस दे करके इनको रिडीम कर सकते हो।
अब ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। मान लो कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने 100 kg गोल्ड रखा हुआ है वॉल्ट में, अगर उसको वो गोल्ड रिडीम करना है तो वो सिंपली ऑनलाइन जाकर के अपना रिडीम प्रोसेस कर लेगा एंड वहां से ये कंपनियां जो है उसको डिलीवर भी सिक्योरली करेंगी। और हाँ, इसमें सारी की सारी कंपनियां फिजिकल डिलीवरी नहीं करती हैं। जैसे एमएमटीसी, पैम्प एंड सेफ गोल्ड तो डिलीवर करती हैं, बट ऑगमोंट जो है वो डिलीवरी नहीं करता। वो सीधा कहते हैं कि आप बेच करके जो हमसे है वो कैश ले लीजिए, क्योंकि डिलीवरी एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, तो अपना उन कंपनियों का मैनेज करने का तरीका है। नाउ द क्वेश्चन इज रिस्क जो है, जो कि अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और अभी तक सेबी ने इस पे क्यों नहीं बोला। तो टोटल जो है लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का डिजिटल गोल्ड खरीदा जा रहा है सालाना, यानी टोटल गोल्ड का लगभग 10 से 12%। और ये चीज सेबी को जब मालूम पड़ रही है, इतना बड़ा पैसा अगर मैनेज हो रहा है, तो इसका ऑडिट कौन कर रहा है, इसको गवर्न कौन कर रहा है, इसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। ना तो इसको आरबीआई गवर्न कर रहा है, ना तो इसको सेबी, ना तो आईआरडीआई। तो इसकी कौन सी संस्था है जो इसको गवर्न कर रही है? मुझे लगता है ये टाइम आ गया है कि ऐसी एक बॉडी बने जो गोल्ड के इस सिस्टम को मैनेज करे, या फिर जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं उनमें से किसी को इसको हैंड ओवर किया जाए, ताकि जो आम आदमी का पैसा है वो एक तरीके से सेफ ज्यादा हो। सेफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो वॉल्ट से चोरी नहीं होगा या फिर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, बट वो होने के बाद कम से कम कोई तो रहेगा जो उसकी देख रेख करेगा और पूरे सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत करेगा, जो कि सेबी ने किया, धीरे धीरे मार्केट को मजबूत किया। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में कोई बदमाशी नहीं होती, बट एटलीस्ट कोई कंप्लेन करने वाला है, कोई सुनने वाला है, कोई सुधार करने वाला है। वैसे ही डिजिटल गोल्ड में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। जो भी इंडिपेंडेंट डिसीजन हो रहे हैं वो सब कंपनियां अपने लेवल पे ले रही हैं। एक और माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, अगर वॉल्ट से ये सब चोरी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा चीज हो जाए जिससे गोल्ड गायब हो जाए, मान लो भूकंप ही आ जाए और अचानक से धस जाए पूरा इनका जो वॉल्ट है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट ऐसे रैंडम केसेस बता रहा हूं। ऐसे केस में वो कंपनियां तो इंश्योर्ड है, वो पूरे उनके वॉल्ट जो है वो इंश्योरेंस है उनका, लेकिन वो इंश्योरेंस हमारे गोल्ड का नहीं है, वो कंपनियों का है। तो कंपनियों को हो सकता है उनकी भरपाई मिले, लेकिन हमें उसकी भरपाई मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यही चीज सेबी ने बार बार हाईलाइट करने के लिए ट्राई किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालना कि डिजिटल गोल्ड मतलब फ्रॉड है। फ्रॉड नहीं है। एमएमटीसी, पैम, सेफ गोल्ड, ऑगमेंट, ये सब रेप्यूटेड कंपनियां हैं, बट प्रॉब्लम है रेगुलेटरी। अगर आपको सेफ रहना है तो सेबी के रेगुलेटेड ऑप्शंस यूज करें, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ हो सकता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो सकता है। इतने अच्छे अच्छे गोल्ड म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। इसके चक्कर में अब कई बार लोग एक्सपेंस रेशियो एंड दुनिया भर की चीज के चक्कर में पड़ के ना वो सेफ जगह पे इन्वेस्ट ही नहीं करते, फिर वो इधर उधर भागते हैं और उसमें नेट उनका जो है कुछ ज्यादा बनता नहीं है, कई बार उनको लॉस भी हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप गोल्ड बाय करें या गोल्ड बाय का बटन दबाएं तो ये जरूर समझ लें कि आपका पैसा एग्जैक्टली जा कहां रहा है एंड किस सिस्टम पे आपको भरोसा है। कन्वीनियंस अच्छी चीज है, बट रेगुलेशन जो है वो आपको सेफ्टी देती है। अगर रेगुलेशन नहीं है तो वो रिस्क ही रिस्क है। मैं हूं लोकेश तिवारी। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सिक्योर रहने के लिए इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले कि उनका डिजिटल गोल्ड कहां पे है, कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। एंड इन माय माइंड बेटर ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे जब हमने फोन पे से ट्राई किया तो हमें 3 ऑप्शंस दिखे खरीदने के लिए। इसमें से एक कैरेट लेन भी है। सोचो कैरेट लेन के पास भी पैसा जा रहा है। बहुत सारे लोग गोल्ड बाय कर रहे होंगे, बट उन्हें मालूम ही नहीं कि ये जो पैसा है वो कैरेट लेन के पास जा रहा है। तो ये यूजर के पास बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत क्लियरली और ज्यादा मुझे लगता है विजिबल होना चाहिए इन ऐप्स के पास। तो ऐसे ही अगर इस प्रोसेस में कोई कल को चेंज होता है या ऊपर से कोई ऑप्शन चेंज कर देते हैं, तो ये चीज कौन रेगुलेट कर रहा है, क्या इस पे गाइडेंस बन रही है, यही चीज सेबी ने हाईलाइट करने के लिए ट्राई किया है। और वही मैंने जब पेटीएम पे ये चीज बाय करने के लिए ट्राई किया तो वहां पे पहला ऑप्शन मुझे एसआईपी का आ गया। हो सकता है कई बार लोग बिना जाने समझे एसआईपी इसको कर भी लें और हर महीना उनका ये डिडक्शन होने लगे। तो ये क्लियर कट सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि ये एक डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन होना चाहिए एसआईपी मोड। इसके अलावा जो सारे रिसोर्सेस हमने यूज़ किए हैं वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। अगर आपके कुछ थॉट है, क्वेश्चन है, प्लीज़ डू कमेंट एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई।